हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे दुल्हन रेडी हो रही है और आप इस ब्लॉग को बिना स्किप किए हुए देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। इंट्रोड्यूस करा खुद को। क्या करूँ, मैं तो पुरानी हो गई हूँ। चलो भैया, हम चलते हैं अपना पाटन लेके। गाइस, ये ना मेरे साथ कुछ प्रॉपर बोल नहीं पा रही है। अब मैं आती हूँ तो इसे बुलवाती हूँ, ठीक है? तुझे मेरी याद नहीं आएगी? सच बताइयो, नहीं आएगी? कोई बात नहीं, तुझे तो मेरी बहुत नहीं याद आएगी, पर मैं तुझे बहुत याद करती हूँ, तुझे पता नहीं है। इसके वैसे मतलब लॉन्ग वाला भी है? नहीं। हाँ, तो यही पहनना, क्योंकि अगर लॉन्ग होता ना तब भी नहीं पहनाती मैं। अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता। ओह माय गॉड, पहले आप इसकी डोरी का वो बांध दो। ऐसी व्हाट अ कोइंसिडेंट। ये देख रहे हो, पूरा नेक ये और ये चीज। पूरा कवर कर लिया उसने। कवर कर लिया है। पिया जी का पसंद का पहनी है और इतनी प्यारी प्यारी लग रही है ना? कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहन। टिक्का लगाती हूँ। हाँ, तो गाइज फाइनली यहाँ पे दुल्हन रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ और मैंने थोड़े थोड़े क्लिप ऐड किए हैं, जो स्टार्टिंग के मेकअप हो रहे हैं ना वही किया है। तो फाइनली लुक आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और वेट करिए। मेरे पास आना है आपको। कहाँ पे हो? मम्मा को नहीं दिख रहे? मम्मा ने आइज क्लोज कर रखा है। मम्मा ने आइज क्लोज कर रखा है, आप दिख रहे हो? हेलो गाइज, मैं भी रेडी होंगी। मेरा लुक मिलेगा आपको देखने को, मैं कैसे रेडी होंगी। हो गई नहीं। बोल दो मेरे को बुआ रेडी करेंगी। बोल दो बुआ मेरे को रेडी करोगे? हाँ बेटा, बिल्कुल करूंगी मेरे बच्चे को। बाबू भी लहंगा पहनेंगे। ये पतली है ना, कोई वैसे आता ही नहीं इससे, तो मैंने बैकलेस मंगाया बांधने वाला। तू आराम से एक जगह बैठ। तू पर इसकी पसंद का है। तैयारी हो रही है। खाली खाली इसने बोला मामा मेरे को यही कलर चाहिए, वही कलर लिया। हाँ बेटा, आपको कलर चाहिए? ओके, बंद कर दो। सूर्य भगवान को बंद करो। सो गाइज, ये रहा हमारा फाइनली लुक और आप लोग बताना कि हम कैसे लग रहे हैं, स्पेशली दुल्हन कैसी लग रही है। और यहाँ पे दुल्हन मुझे ये कह रही है कि तुझे पता है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं किसी की पार्टी में रेडी होके जा रही हूँ। तो मुझे ना एकदम से ऐसे होता नहीं है, फ्लैशबैक में चली गई मैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो सेम फीलिंग मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हो रही है। तो जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी ना, वो भी कह रही थी ये तो है कितनी मतलब ऐसे प्यारी सी मासूम सी है, इसको लग ही नहीं रहा है कि ये दुल्हन है, ऐसे इसको देख के लग रहा है। मुझे ऐसे बोल रही थी। तो वही मुझे दिन याद आ गया जब इसने बोला कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं शादी करने जा रही हूँ, तो ऐसे। और ये जो बोल रही है ना, आप लोग सुनोगे तो आपको बहुत हंसी आएगा, बट मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है क्योंकि ना गाड़ी में गाने चल रहे थे इसलिए। और ये अपने जीजू को बार बार पूछ रही थी कि जीजू आ गए क्या, आने वाले हैं क्या, ऐसे करके बार बार पूछ रही थी। फिर मैंने उनको कॉल किया तो कह रहे कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। बट मैंने उनके लिए ना अपने लहंगे का मैचिंग का कुर्ता सेम ऐसे मंगवाया था। मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप सबके साथ। और एक नहीं दो कुर्ते मंगाए थे मैंने कि जो उनको अच्छा लगे आप वो पहन लेना। तो बोले थे ठीक है। फिर मैं लेके साथ में ही आई थी जब मैं आई थी जब ही, बट वो आ नहीं पाए। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं बैंकेट में। और मेरी बेटी जो है रेडी नहीं हुई है क्योंकि इतना गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब आपको बता नहीं सकती, इस हद तक गर्मी थी ना, एकदम ऐसे चुनचुनाहट सा शरीर में ऐसे मच रहा था, बिल्कुल अजीब सा। और यहाँ पे मेरी बेटी ऐसी बैठी हुई है और मैं इसका कपड़े उपड़े ना बैग में लेके जा रही हूँ, बैंकेट में ही रेडी करूँगी। तो आप लोग बताना कि हम कैसे लग रहे हैं और आप लोग ऐसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलाते हैं आपको दूल्हे राजा से। और गाड़ी वैसे हिल रहा जैसे बैलगाड़ी चला गया गाड़ी कैसे हिल रहा है, बैलगाड़ी जैसे। रोड खराब है। भाई तू तो दिख नहीं रहा, तू भी तो पीछे बैठा हुआ है, इसके ऊपर है।
वाला मोटा लगाओगे रोज से नाच के दिखाओ पीस्टी हिले लगा पीस्टी जब पीस्टी हिले लगा पीस्टी चीला कप लागेलू चीला कप लागेलू कमरिया कमरिया करे लगा ओली कप लागेलू कमरिया करे लगा ओली कप लागेलू जब पीस्टी हिले लगा पीस्टी चीला कप लागेलू चीला कप लागेलू कमरिया कमरिया करे लगा ओली कप लागेलू चुन्नी में ओए चुन्नी में बाजू में लगाओ चुन्नी में बाजू में लगाओ चुन्नी में ओए चुन्नी में। तो गाइस ब्लैंकेट पहुंचने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो ऑफ ऑन हो जा रहा है और ऐसे फ्लिक कर रहा है स्क्रीन और स्पेस का भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं कर पाई शूट। और यहाँ पे दूल्हे राजा का परछावन हो रहा है, यहाँ पे मतलब मेरी फ्रेंड के साइड में थोड़े अलग तरीके से परछावन होता है, ऐसे पान के पत्ते से ना ऐसे दिए पे सेक के और फिर दूल्हे के गाल में ऐसे सटा के फिर ऐसे होता है। और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है। सीरियसली गाइस मैं शादी वाले दिन ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैं शूट करवा रही थी किसी और से वीडियो, और जिसको मैं दे रही थी ना फ़ोन शूट करने के लिए वो एक ही वीडियोस को ना मतलब एक ही जो सीन था उसको 25, 30, 35 मिनट का कर दे रहे थे शूट, और स्टोरेज फुल हो जा रहा था फ़ोन का। और दूसरा कुछ रस्म वगैरह हो रहा था, वो शूट ही नहीं कर पा रहे थे। मुझे बार बार ना देखना पड़ रहा था फ़ोन में कि कौन सा वीडियो कौन सा फ़ोटो मैं डिलीट करूँ कि स्पेस खाली हो। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और जो वीडियो शूट भी कर रहे थे ना, जो फ़ोटो ले रहे वीडियो और फोटो शूट भी किए थे ना, वो मैं डाल नहीं सकती थी क्योंकि किसी में ना किसी का हाथ दिख रहा था, किसी का पैर दिख रहा था, किसी का आधा फेस दिख रहा था, किसी का साइड से दिख रहा था, ऐसे कुछ भी प्रॉपर नहीं दिख रहा था कि मैं हाँ शेयर करूँ। और तो इसलिए मुझे ना बार बार डिलीट करना पड़ रहा था वो क्लिप, और मुझे ये देखना पड़ रहा था ना कि मैं क्या कैसे रखूँ कैसे, क्योंकि जो चीज़ हो जाती है वो दोबारा रिकॉर्ड तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि जो मेन चीज़ें मैं खुद रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मुझे जैसा लगा वैसे मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया थोड़ा बहुत। और यहाँ पे दूल्हे राजा आ गए दुल्हन को लेने के लिए स्टेज पे। इससे पहले यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है और फिर जाएंगे स्टेज पे और उसके बाद होगा जयमाला। तो यहाँ पे मैं रिंग लेके आई थी, रिंग देने के बाद मतलब जो रिंग पहनाते हैं वो वाला हो जाएगा, उसके बाद फिर जयमाला होगा। तो दूल्हा यहाँ पे मुझे कुछ कह रहा था क्योंकि मेरा भाई लगता है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। दुल्हन मेरी बहन लगती है, दूल्हा मेरा भाई लगता है, मतलब ये रिलेशन मतलब अलग ही हो गया है। क्योंकि जो दुल्हन है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जो दूल्हा है ना वो हमारे घर के सामने पहले रहता था, अब कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। पहले जब यहाँ पे थे हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले मकान में थे, उनके घर की बालकनी हमारे घर की बालकनी आमने सामने पड़ती है और बालकनी से ही बात हो जाती थी, जैसे आंटी उसकी मम्मी है उनसे। तो भाई का रिश्ता है, इसीलिए स्टार्टिंग से जो जिसको बोला होता है ना वही चीज़ बोली जाती है, बनावटी नहीं बोल पाते हैं। तो उससे मैं ऐसी बातें करती हूँ, मुझे ऐसी बोलता है, बहन वाला ही रिश्ते रखते हैं। इसीलिए तो आप लोग ये मत बोलना कि आप भाई बहन बोल रहे हो और शादी कैसे हो गया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे बहन से भी ज़्यादा मानती है, बहुत ज़्यादा मुझे मानती है। और ये भाई है तो भाई वाला रिश्ता है हमारा, इसीलिए बहन और भाई का रिश्ता है। तो ये कहता है कि मैं बहन वाला ही रखूँगा, वो कहती है मैं बहन वाला ही रखूँगी, तो इसीलिए हमारा भाई बहन वाला रिश्ता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को अंगूठी पहना दी है और इसके बाद जयमाला होगा। तो यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड की मामा की लड़की है, ये जो साइड में लड़की है, ये दोनों एक दूसरे को इनको वरमाला दिए, फिर इनका जयमाल हुआ। और आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए